किंगडम एक परिचय। नॉर्थ कोरिया दशकों से दुनिया को हैरान और डराता रहा है। यह रहस्य में डूबा हुआ देश है जिसका नेतृत्व एक शक्तिशाली सेना के साथ एक सत्तावादी शासन करता है। डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जैसा कि इसे आधिकारिक तौर पर जाना जाता है, दुनिया के ज्यादातर हिस्सों से अलग थलग है। इसकी नीतियों और गतिविधियों का वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 21वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं को समझने के लिए नॉर्थ कोरिया को समझना बहुत जरूरी है। नॉर्थ कोरिया का इतिहास संघर्ष और विभाजन से भरा है। 1950 से 1953 तक चले कोरियाई युद्ध ने प्रायद्वीप को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे तनाव और अविश्वास की विरासत छूट गई। किम इल सुंग और उनके उत्तराधिकारियों के शासन के तहत उत्तर ने जूचे के रूप में जाने वाले साम्यवादी विचारधारा का एक अनोखा ब्रांड विकसित किया, जिसमें आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया गया। इस विचारधारा ने उत्तर कोरिया की घरेलू और विदेश नीतियों को आकार दिया है, जिससे इसके अलगाव और सैन्य शक्ति की खोज में योगदान मिला है। नॉर्थ कोरिया की परमाणु महत्वाकांक्षाएं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय रही हैं। परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक की इसकी खोज के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्ताव और प्रतिबंध लगे हैं। इन उपायों के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने हाल के वर्षों में कई परमाणु परीक्षण और मिसाइल प्रक्षेपण करते हुए अपने परमाणु कार्यक्रम को विकसित करना जारी रखा है। यह निबंध नॉर्थ कोरिया के सैन्य और राजनीतिक परिदृश्य की पेचीदगियों पर प्रकाश डालेगा, साथ ही दक्षिण कोरिया और व्यापक दुनिया पर इसके प्रभाव की जांच करेगा। नॉर्थ कोरिया की सैन्य ताकत। नॉर्थ कोरिया के पास एक दुर्जेय सेना है जो दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। इसके पास 10 लाख से ज्यादा सक्रिय कर्मी और एक विशाल आरक्षित बल है। देश का सैन्य सिद्धांत सोंगुन की अवधारणा पर आधारित है। नॉर्थ कोरिया की सैन्य ताकत के केंद्र में इसका परमाणु हथियार कार्यक्रम है। नॉर्थ कोरिया ने 2006 से अब तक 6 परमाणु परीक्षण किए हैं। माना जाता है कि देश के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का बढ़ता हुआ जखीरा भी है। देश में बड़ी संख्या में टैंक, तोपखाने के टुकड़े और कई रॉकेट लॉन्चर हैं। इसकी विशेष बल इकाइयां अपरंपरागत युद्ध के लिए अत्यधिक प्रशिक्षित हैं। नॉर्थ कोरिया की सैन्य महत्वाकांक्षाएं कई कारकों से प्रेरित हैं। शासन अपनी सैन्य ताकत को अपने अस्तित्व के लिए जरूरी मानता है। साये में जीवन। दक्षिण कोरिया का अनुभव। दक्षिण कोरिया दशकों से नॉर्थ कोरिया की सैन्य ताकत के साये में जी रहा है। दोनों कोरिया तकनीकी रूप से युद्ध की स्थिति में है, जो एक भारी किलेबंद डिमिलिटराइज्ड जोन या डीएमजेड द्वारा अलग किए गए हैं। नॉर्थ कोरिया के उकसावे, जिसमें मिसाइल लॉन्च और दक्षिण कोरियाई क्षेत्र में घुसपैठ शामिल है, ने प्रायद्वीप पर तनाव को उच्च रखा है। तत्काल सैन्य खतरे से परे नॉर्थ कोरिया के कार्यों का दक्षिण कोरियाई समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। संघर्ष के लगातार खतरे के कारण सभी दक्षिण कोरियाई पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा एक महत्वपूर्ण आर्थिक बोझ और असुरक्षा की व्यापक भावना पैदा हुई है। इन चुनौतियों के बावजूद दक्षिण कोरिया ने एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति और एक जीवंत लोकतंत्र बनकर कामयाबी हासिल की है। दक्षिण कोरिया ने अपने उत्तरी पड़ोसी से निपटने के लिए 2 तरफा दृष्टिकोण अपनाया है। एक ओर यह उत्तर कोरियाई आक्रमण को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर काम करते हुए एक मजबूत सैन्य निवारक बनाए रखता है। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के साथ जुड़ाव की नीति अपनाई है, जिसका उद्देश्य विश्वास का निर्माण करना और बातचीत को बढ़ावा देना है। इस दृष्टिकोण के मिश्रित परिणाम मिले हैं, जिसमें संबंधों में सुधार की अवधि के बाद नए सिरे से तनाव पैदा हुआ है। कोरियाई प्रायद्वीप का विभाजन एक मानवीय त्रासदी है जो परिवारों को अलग करता है और आर्थिक सहयोग में बाधा डालता है। दक्षिण कोरिया अभी भी उत्तर के साथ शांतिपूर्ण पुनर्मिलन की उम्मीद करता है, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग अनिश्चित बना हुआ है। भाग 4। एक वैश्विक खतरा। नॉर्थ कोरिया का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। नॉर्थ कोरिया के कार्यों के दूरगामी परिणाम हैं जो कोरियाई प्रायद्वीप से आगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक फैले हुए हैं। इसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। दुष्ट राज्यों और आतंकवादी संगठनों सहित अन्य कलाकारों को अपनी सैन्य तकनीक बेचने की देश की इच्छा इन चिंताओं को और बढ़ा देती है। नॉर्थ कोरिया का मानवाधिकार रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय निंदा का एक और प्रमुख स्रोत है। देश अपने ही नागरिकों के साथ क्रूर व्यवहार के लिए कुख्यात है।
जिसमें अत्याचार, मनमानी गिरफ्तारी और फांसी की व्यापक रिपोर्टें हैं। किम शासन का दमन जीवन के सभी पहलुओं तक फैला हुआ है। सूचना को नियंत्रित करना, आवाजाही की स्वतंत्रता को सीमित करना और धार्मिक अभिव्यक्ति का दमन करना। नॉर्थ कोरिया की परमाणु महत्वाकांक्षाओं की खोज के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों द्वारा कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाना और उसे अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के लिए मजबूर करना है। हालांकि प्रतिबंधों को सीमित सफलता मिली है, आंशिक रूप से तस्करी और जालसाजी जैसी अवैध गतिविधियों के माध्यम से उन्हें दूर करने की नॉर्थ कोरिया की क्षमता के कारण। नॉर्थ कोरिया के कार्यों ने अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार व्यवस्था पर महत्वपूर्ण दबाव डाला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की अवज्ञा अंतर्राष्ट्रीय कानून की विश्वसनीयता को कम करती है और परमाणु हथियार हासिल करने की मांग करने वाले अन्य देशों के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करती है। भाग 5, डिजिटल युग में युद्ध छेड़ना, नॉर्थ कोरिया का साइबर युद्ध। अपनी पारंपरिक और परमाणु क्षमताओं के अलावा नॉर्थ कोरिया साइबर युद्ध के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। देश ने परिष्कृत साइबर क्षमताएं विकसित की हैं, जिसका उपयोग वह जासूसी करने, धन की चोरी करने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बाधित करने के लिए करता है। माना जाता है कि हाल के वर्षों में कई हाई प्रोफाइल साइबर हमलों के लिए उत्तर कोरियाई हैकर जिम्मेदार हैं। नॉर्थ कोरिया की साइबर गतिविधि के सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक 2014 सोनी पिक्चर्स हैक था। उत्तर कोरियाई हैकरों पर सोनी के कंप्यूटर सिस्टम को भेदने और अप्रकाशित फिल्मों और कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी सहित संवेदनशील डेटा चोरी करने का आरोप लगाया गया था। हैक कथित तौर पर द इंटरव्यू फिल्म की रिलीज के प्रतिशोध में था, जो किम जोंग उन की हत्या की साजिश के बारे में एक कॉमेडी थी। नॉर्थ कोरिया को 2017 में वानाक्राई रैंसमवेयर हमले से भी जोड़ा गया है। इस हमले ने 150 से अधिक देशों में सैकड़ों हजारों कंप्यूटरों को प्रभावित किया, डेटा को एन्क्रिप्ट किया और फिरौती की मांग की। वानाक्राई हमले से व्यापक व्यवधान और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। नॉर्थ कोरिया की साइबर क्षमताएं वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। परिष्कृत साइबर हमले करने की देश की क्षमता इसे अपनी सीमाओं से परे शक्ति और प्रभाव का अनुमान लगाने की अनुमति देती है। इसके अलावा साइबर हमलों का श्रेय देना मुश्किल है और इसे सापेक्षिक दंड से मुक्ति के साथ अंजाम दिया जा सकता है, जो उन्हें नॉर्थ कोरिया जैसे दुष्ट राज्यों के लिए एक आकर्षक उपकरण बनाता है।